धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। तुम्हारे खून में मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है। तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। मेरी खामोशियों में तैरती है तेरी आवाज़ें, मेरी खामोशियों में तैरती है तेरी आवाज़ें। तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा है। तेरे सीने में मेरा दिल मचलते मैंने देखा है। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं। सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते हुए मैंने देखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश एकलव्य विद्याग्राम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी एक साधारण मनुष्य, एक अदना सा मनुष्य ऐसा काम कर जाता है, एक ऐसा फ़लसफ़ा दे जाता है दुनिया को, जिसे हम बड़े बड़े लोगों में ढूंढते रह जाते हैं, वो नहीं मिलता। मैं जब 8-10 बरस का था तो उस समय खेलते खेलते हम लोग लड़ जाया करते थे दोस्तों में। उस समय मेरी गलती नहीं रहने पर भी मेरे पिताजी आते और सबसे ज़्यादा हमको डांटते और दोनों को हाथ मिलाकर कहते कि दोनों दोस्त रहो, दोनों भाई भाई रहो। और सबसे ज़्यादा हमको डांटे, जबकि मेरी गलती भी नहीं रहती। तब भी जब कभी हलवाई की दुकान पर जलेबी खिलाने के लिए जाते, तो मैं जब खा रहा होता तो अगर कोई मेरा दोस्त या कोई भी गांव का आदमी जा रहा होता, अगर पिताजी देख लेते तो उसे बहुत प्यार से बुलाते और उसे भी जलेबी खिलाते। उससे पहले पूछते कि और खाओगे कि नहीं, मुझसे नहीं। उस समय मुझे लगता कि बहुत खीज होता उन पर कि मैं उनका बेटा हूँ और मुझसे नहीं पूछते। लेकिन आज मैं उस पिता पर बहुत प्राउड फील करता हूँ। वो हमेशा कहा करते थे, आदमी वही जो दूसरे के काम आए। अनुभवों की पाठशालाओं में बड़े होकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता बनकर। अनुभवों की पाठशालाओं में बड़े होकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता बनकर। पिता एक अबूझ पहेली, पिता जो हर चीज़ सहकर भी कुछ न बोले। पिता रिश्तों की दुनिया में इससे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला शायद ही कोई शब्द हो। वही हाथ जिसे पकड़कर हमने चलना सीखा, वही कंधे पर जिस पर हमने बैठकर दुनिया सैर किया, मेला देखा, वही माँ से मार खाकर फिर पिता के बाहों में झूलकर फिर उनके पीठ पर चढ़कर उन्हें घोड़ा बनाकर कट घोड़ा कहकर हंसना सीखा। वही वो पिता ही है जो चुपचाप अपने बेटे बेटियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। माँ के हाथों की रोटी सबको अच्छी लगती है, सबको भाता है, लेकिन वह रोटी कमाने के लिए एक पिता ने कितना जद्दोजहद किया है, एक पिता ने कितना जद्दोजहद किया है, कितना अपना खून पसीना बहाया है, शायद ही कोई माने। आज उसी का दिन है। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरे में कैद है अब तक, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद है अब तक। मैं जो कुछ भी देखता हूँ सोचता हूँ, मैं जो कुछ भी देखता हूँ सोचता हूँ, वो वही है जो तुम्हारे नेक नामी बदनामी की दुनिया थी। तुम्हारे हाथ मेरे अंगुलियों में सांस लेता है, तुम्हारे हाथ मेरे अंगुलियों में सांस लेता है। मैं लिखने के लिए जब भी कभी कलम और कॉपी लेता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ हमेशा अपना पास पाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ हमेशा अपना पास पाता हूँ। जैसे तुम कह रहे हो
जैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हारा लिखावट अच्छा नहीं है और सुधार करो। मेरी आवाज़ों में तुम, मेरी नाकामियों में तुम, मेरी आवाज़ों में तुम, मेरी नाकामियों में तुम, मेरी धड़कनों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। कौन कहता है, कौन कहता है कि तुम नहीं हो? कौन कहता है कि तुम नहीं हो? तुम मुझ में जिंदा हो, तुम मुझ में जिंदा हो पिताजी, तुम मुझ में जिंदा हो, तुम मुझ में जिंदा हो। कहते हैं बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, लेकिन पिता के आत्मा में जन्म लेता है, पिता के आत्मा से जन्म लेता है। इसीलिए शायद उसे आत्मज या आत्मजा कहा गया है। मैं आज उसी पिता के बारे में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, जो परम आदरणीय आलोक श्रीवास्तव जी की है। उनकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यह कविता मेरे पिता के बारे में लिखी गई है। मेरे पिता जी इस दुनिया में नहीं है, उन पर यह समर्पित यह कविता है। यह दुनिया के किसी भी आदमी के पिताजी नहीं हैं, उनके लिए यह श्रद्धांजलि कविता है। यह एक श्रद्धांजलि है, यह उन पर समर्पित है जिनके पिता नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं है। शीर्षक है बाबूजी। घर की बुनियादी दीवारें, घर की बुनियादी दीवारें वामो दर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाले एक हुनर थे बाबूजी। घर की बुनियादी दीवारें बाम ओदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाले एक हुनर थे बाबूजी। उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी, उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी। सारे घर का अनुशासन क्या, सारा घर थे बाबूजी। सारे घर का अनुशासन क्या, सारा घर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग अनूठा अनबुझा सा, अलग अनूठा अनबुझा सा एक तेवर थे बाबूजी। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज सारे जेवर थे बाबूजी। अम्मा जी की सारी सजधज सारे जेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।